प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम ठोस पदार्थों के विद्युत चालन से संबंधित बात करेंगे। तो चालकता के आधार पर आप कह सकते हैं इसमें जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के विद्युतीय गुण, ठोसों के विद्युतीय गुण। तो चालन के आधार पर, कंडक्शन के आधार पर आप कह सकते हैं ठोस तीन प्रकार के होते हैं। पहला कंडक्टर, या आप कह सकते हैं वैद्युत चालक। वैद्युत चालक या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। दूसरा है आपका नॉन कंडक्टर, या इसको हम कहते हैं इंसुलेटर। या इसको हम कहते हैं कुचालक। और तीसरा है आपका सेमी कंडक्टर, या जिसको हम कहते हैं अर्धचालक। तो अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, वैद्युत चालक। तो आप वो कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। उदाहरण इसका है धातुएं। ये जो धातुएं होती हैं, मेटल्स, ये सभी धातुएं जो होती हैं ये प्रायः क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं या चालक होती हैं। दूसरा है आपका कुचालक या नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। इसको हम कुचालक भी कहते हैं, अर्थात इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। कुचालकों में विद्युत का चालन नहीं होता है। जैसे इस प्रकार के ठोसों में विद्युत का चालन नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। इसका उदाहरण है डायमंड। हीरा। अब तीसरा प्रकार जो होता है
वो होता है, ये सबसे मुख्य है जानना आपको। ये तीसरा प्रकार जो होता है इसको कहते हैं हम सेमी कंडक्टर, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक अर्थात आप कह सकते हैं वे ठोस जिनकी विद्युत चालकता चालक और कुचालक, चालक कौन से चालक? विद्युत चालक, वह विद्युत कुचालक की मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं जिन्हें हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो सेमी कंडक्टर का मतलब इनमें जो है चालन भी होता है और ठीक तरीके से मतलब चालकता और अचालकता के बीच इनका होता है, अर्थात कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच इनका कंडक्शन होता है। अब ये जो होते हैं आपको हम बताते हैं कि जो सेमी कंडक्टर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स क्या होगा? 2 टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? पहला है आंतरिक अर्धचालक, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ये आंतरिक अर्धचालक क्या होते हैं? ये जो प्योर अर्धचालक होते हैं इन्हीं को आंतरिक अर्धचालक कहा जाता है, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहा जाता है। और ये इनकी विद्युत चालकता बहुत ही कम होती है, विद्युत चालकता बहुत कम होती है, अर्थात आप इन्हें कह सकते हैं प्योर सेमी कंडक्टर भी कह सकते हैं। इन्हें प्योर सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। इनकी जो प्योर सेमी कंडक्टर हैं इनको हम आपको बता देते हैं। जैसे उदाहरण है SI, सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होते हैं, शुद्ध क्रिस्टल अर्थात प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज सेमी कंडक्टर, प्योर सेमी कंडक्टर। इन्हें हम आंतरिक अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। इनकी विद्युत चालकता बहुत ही कम होती है। अब जो दूसरा प्रकार का सेमी कंडक्टर होता है इसको कहते हैं बाह्य या डोपिंग या एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इनमें क्या होता है कि जो प्योर सेमी कंडक्टर होते हैं इनमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं जिसके कारण
इनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इनको एक्सट्रिंसिक, और जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें डोप्ड मटेरियल कहते हैं और इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक में कुछ बाह्य पदार्थ मिलाकर उसकी चालकता बढ़ा दिया जाता है। मिलाए गए पदार्थ को डोप्ड मटेरियल कहते हैं। अभी बढ़ता, जैसे इसका उदाहरण ले लें हम, 14वें समूह का तत्व SI सिलिकॉन, जिसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें यदि 15वें समूह का कोई तत्व मिला दिया जाए, जैसे आर्सेनिक, तो उसकी जिसकी संयोजकता 5 होती है, तो इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और जिसके कारण इनका कंडक्शन भी बढ़ जाता है। 14वें समूह के तत्व SI में 15वें समूह का तत्व आर्सेनिक मिला देने से SI की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो आप इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, हम आपको बता रहे हैं। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं N प्रकार के अर्धचालक। अब आपको यहां एक चीज बता देते हैं, स्मॉल n, ये आया है, द स्मॉल m कम्स फ्रॉम निगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉनों से। अब पहले तो आप ये जान लीजिए, ये डोप्ड मटेरियल मिलाने से n प्रकार के सेमीकंडक्टर बनते हैं। अर्थात अभी जो हमने आपको ऊपर लिखा बताया है कि जब हम SI में सिलिकॉन में AS मिलाते हैं तो SI में SI मतलब सिलिकॉन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त आर्सेनिक के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं, जिसके कारण सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या
बढ़ जाती है। इन्हीं बढ़े हुए इलेक्ट्रॉनों के कारण सिलिकॉन की विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, या जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक होते हैं। अतः इस प्रकार के अर्धचालकों को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसा कि हमने आपको उदाहरण भी दे दिया कि जब हम 14वें समूह के एसआई में, सिलिकॉन में 15वें समूह का तत्व आर्सेनिक मिलाते हैं तो उससे इसके इलेक्ट्रॉनों की, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। चूंकि ऋणात्मकता बढ़ती है, निगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो सेमीकंडक्टर है आपका पी टाइप पी प्रकार पी प्रकार का अर्धचालक। अब आपको हम बताते हैं पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है। कि जैसे जब सिलिकॉन जो कि 13वें समूह का तत्व है, सिलिकॉन जो कि 13वें समूह का तत्व है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इसमें यदि इंडियम आयन, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियम, यह एक तत्व का नाम है, यदि यह इसमें मिला दिया जाता है, इंडियम जो है यदि इसमें मिला दिया जाता है, जो कि ये आपका 13वें समूह का तत्व, ये आपका ये 14वें का है, एसआई जो है ये 14वें का है, सॉरी, इंडियम जो कि 13वें समूह का तत्व है, यदि इंडियम सिलिकॉन में मिला दिया जाता है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। यदि इंडियम सिलिकॉन में मिलाया जाए तो सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन एसआई के
संयोजी इलेक्ट्रॉन इंडियम के खाली संयोजकता बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण वहां एक धन आवेश जैसा स्थान धनावेश जैसा स्थान बन जाता है। इसी के कारण विद्युत का चालन बढ़ जाता है। तो आपको बता देते हैं, चूंकि यहां पर विद्युत का चालन धन भाग के कारण बढ़ रहा है, इसीलिए इसको P मतलब पॉजिटिव लिया गया है। तो आप याद रखें, N टाइप का मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण विद्युत का चालन बढ़ता है, अर्थात निगेटिविटी बढ़ने के कारण होता है, उसको N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर का चालन, विद्युत चालन धनात्मकता के कारण, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के संयोजी कोष के दूसरे उसमें चले जाने के कारण जो धनात्मकता उत्पन्न होती है, उसके कारण जब होता है तो उसको हम P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यह हमेशा याद करने के लिए बहुत बढ़िया आपको तरीका है, N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें किसी भी प्रकार का आपको अगर कुछ कोई क्वेरी होगा तो आगे के आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे और इससे संबंधित आपको जरूर सूचना दी जाएगी। ओके, थैंक यू।